तीज व्रत पर रक्षित के हाथों खुला अपराजिता का व्रत। और इसी के साथ सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने अपराजिता और रक्षित के रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया है। अब तक दोनों के बीच जो रिश्ता सिर्फ गलतफहमियों, नाराजगी और अनकही भावनाओं के बीच उलझा हुआ था, उसमें अब प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस प्यार को अपराजिता खुद स्वीकार करने से बच रही थी, वही प्यार अब उसके हर कदम, हर सोच और हर फैसले में साफ नजर आने लगा है। लेकिन क्या ये प्यार दोनों को करीब लाएगा या फिर उनके करीब आते ही कोई ऐसा शख्स सामने आएगा जो इनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान खड़ा कर देगा? जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में सबसे पहले देखने को मिलेगा कि रक्षित से अपनी नाराजगी दूर करने और उसे मनाने के लिए अपराजिता आधी रात को उसके कमरे तक पहुंचती है। अपराजिता अभी तक अपने दिल की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। वह बार बार खुद को यही समझाती है कि रक्षित उसके लिए सिर्फ एक खास इंसान है और उसके साथ जो भी हो रहा है वह सिर्फ परिस्थितियों की वजह से है। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। यही वजह है कि जब रक्षित उससे नाराज होता है तो अपराजिता खुद को रोक नहीं पाती। वह अपनी सारी झिझक और डर को पीछे छोड़कर रात के अंधेरे में पाइप के सहारे रक्षित के कमरे तक पहुंच जाती है। वह रक्षित को मनाने की कोशिश करती है और फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। इस दौरान दोनों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाला है। अपराजिता रक्षित को समझाने की कोशिश करती है और उसकी गलतफहमी भी दूर करती है। उसे आखिरकार पता चलता है कि रवीना और उसकी फैमिली से जुड़ी बातों को लेकर रक्षित ने जो कुछ समझा था वह पूरी सच्चाई नहीं थी। रक्षित भी अपराजिता की बातें सुनकर धीरे धीरे अपना गुस्सा भूलने लगता है। वह उसके हाथों से खाना खाने लगता है और दोनों के बीच का तनाव कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक मजेदार और रोमांचक मोड़ आ जाता है। अचानक सुधा बड़ी मां के साथ रक्षित के कमरे में पहुंच जाती है। अपराजिता को जैसे ही उनके आने की आहट मिलती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत बेड के नीचे छिप जाती है। अब रक्षित और अपराजिता दोनों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि अपराजिता को किसी भी तरह कमरे से बाहर निकालना है, लेकिन घर वालों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हालात इतने मजेदार हो जाते हैं कि अक्षय को डबल खाना खाने का नाटक करना पड़ता है ताकि किसी को शक न हो। बड़ी मुश्किल से वह दोनों को कमरे से बाहर भेजता है। इसके बाद अपराजिता भी चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मोहित की नज़र अपराजिता पर पड़ जाती है। मोहित सब कुछ समझ जाता है और रक्षित की मदद करने लगता है। रक्षित भी अपनी मां को बातों में उलझा लेता है ताकि अपराजिता सुरक्षित तरीके से वहां से निकल सके। लेकिन मोहित के मन में अब एक बड़ा सवाल पैदा हो चुका होता है। वह रक्षित से साफ साफ कहता है कि आखिर वह किस बात से भाग रहा है। अपनी नाराजगी, अपने उसूल, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने गुस्से को एक तरफ रखकर एक लड़की आधी रात को उसे मनाने के लिए पाइप के सहारे उसके कमरे में पहुंचती है। वह उसके लिए इतना परेशान हो जाती है कि अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसके बावजूद रक्षित अपनी भावनाओं को प्यार मानने के लिए तैयार नहीं है। मोहित की ये बातें रक्षित के साथ साथ अपराजिता के दिल में भी गहराई तक उतर जाती हैं। अब पहली बार अपराजिता खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर रक्षित के नाराज होने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ता है। रक्षित को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है। रक्षित की परेशानी देखकर वह खुद परेशान क्यों हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रक्षित उसके लिए सिर्फ एक दोस्त या खास इंसान है तो उसके लिए वह इतनी रात को अपनी जान जोखिम में डालकर उसके कमरे तक क्यों पहुंची। इन्हीं सवालों के बीच अपराजिता की जिंदगी में प्यार का एहसास धीरे धीरे दस्तक देने लगता है। अब हालत ऐसी हो जाती है कि अपराजिता को हर जगह सिर्फ रक्षित दिखाई देता है। वह घर वापस आती है लेकिन उसके ख्यालों में रक्षित ही रहता है। वह किसी से बात करती है तो उसे रक्षित की बातें याद आती हैं। ऑफिस में काम करने बैठती है तो भी उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि रक्षित पर चला जाता है। यहाँ तक कि लैपटॉप पर काम करते हुए भी अपराजिता कई बार रक्षित का नाम टाइप कर देती है। वह खुद अपनी इस हरकत से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह रक्षित के बारे में इतना क्यों सोच रही है। दूसरी तरफ रश्मि भी अपराजिता के चेहरे और उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर समझने लगती है कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं है। मोहित भी लगातार उसे यह एहसास करवाता है कि वह रक्षित को लेकर अपने दिल की सच्चाई से भाग नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ रश्मि और अविनाश ने भी भागकर शादी करने का फैसला कर लिया है। ऐसे में परिवार के सामने एक के बाद एक नई परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन इन सबके बीच तीज का त्योहार कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। तीज के त्योहार की तैयारियां भारद्वाज मेंशन में पूरे उत्साह के साथ होंगी। घर की महिलाएं अपने पति और अपने प्यार की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली हैं। हर तरफ सजावट, पूजा और त्योहार का माहौल दिखाई देगा। लेकिन इसी त्योहार के बीच अपराजिता अपने दिल में एक ऐसा राज छिपाकर रखेगी जिसे वह किसी के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराजिता रक्षित के नाम का व्रत रखेगी। वह पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उसके लिए प्रार्थना करेगी। हालांकि उसके मन में एक डर भी रहेगा कि कहीं उसका प्यार एकतरफा तो नहीं है।
वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि अगर उसका और रक्षित का रिश्ता सच में इतना खास है और अगर रक्षित के दिल में भी उसके लिए प्यार है तो आज उसका व्रत रक्षित के हाथों से ही खुले। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। मोहित और रवीना को चुपके से तीज का त्योहार सेलिब्रेट करते हुए रक्षित देख लेगा। पहले तो उसे देखकर एक बार फिर गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इस बार रवीना और मोहित खुद रक्षित के सामने पूरी सच्चाई रख देंगे। वे उसे बताएंगे कि जिस बात को लेकर वह अपराजिता से नाराज था, उसमें अपराजिता की कोई गलती नहीं थी। वह तो उनकी मदद करने के लिए झूठ बोल रही थी और उनकी परेशानी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। यह सच्चाई सुनकर रक्षित के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने अपराजिता को बिना पूरी सच्चाई जाने गलत समझा था। उसके मन में अपराजिता के लिए पहले से मौजूद भावनाएं और भी गहरी हो जाएंगी। वह खुद से सवाल करेगा कि आखिर अपराजिता उसकी जिंदगी में इतनी खास कब बन गई। दूसरी तरफ तीज की पूजा के बाद अपराजिता अपने व्रत के खुलने का इंतजार कर रही होगी। वह भगवान से की गई अपनी प्रार्थना को याद करेगी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी इच्छा सच होने वाली है। जैसे पहले अपराजिता रक्षित के कमरे में पाइप के सहारे पहुंची थी, ठीक उसी तरह अब रक्षित भी अपराजिता के कमरे में चुपके से पहुंचने वाला है। उसके हाथ में अपराजिता के लिए खाने की थाली होगी। अपराजिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि रक्षित उसके कमरे में आ चुका है। अचानक जब रक्षित उसके सामने आएगा तो अपराजिता हैरान रह जाएगी। वह रक्षित से पूछेगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी रक्षित उसे बताएगा कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसे पता है कि अपराजिता ने रवीना और मोहित की मदद करने के लिए उससे झूठ बोला था। वह उसे सवाल करेगा कि आखिर उसने अपनी सच्चाई उससे क्यों छिपाई। इसके बाद रक्षित अपराजिता की तरफ खाने की थाली बढ़ाएगा। अपराजिता पूरे दिन से भूखी होगी क्योंकि उसने रक्षित के नाम का व्रत रखा है। रक्षित अपने हाथों से उसे खाना खिलाएगा और इसी के साथ अपराजिता का व्रत पूरा हो जाएगा। यही वह पल होगा जिसका अपराजिता पूरे दिन इंतजार कर रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर रक्षित के दिल में उसके लिए सच्चा प्यार है तो वही उसके हाथों से उसका व्रत खुलवाए। और आखिरकार उसकी यह प्रार्थना सच हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके बाद आएगा। रक्षित के हाथों व्रत खुलने के बाद अपराजिता को पूरी तरह एहसास हो जाएगा कि वह रक्षित से प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ रक्षित भी अब अपने दिल की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। वह भले ही अभी अपने प्यार को खुलकर स्वीकार न करे, लेकिन उसके हर व्यवहार से साफ हो जाएगा कि अपराजिता उसके लिए सिर्फ एक आम इंसान नहीं रह गई है। रश्मि के सामने अपराजिता आखिरकार अपने दिल की बात स्वीकार कर सकती है। वह मान लेगी कि रक्षित के लिए उसके दिल में सिर्फ सम्मान या दोस्ती नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी भावना है। वहीं अपराजिता की माँ भी रक्षित को वहां से जाते हुए देखकर दोनों के बीच की नजदीकियों को समझ जाएंगी। उन्हें भी महसूस होगा कि शायद भगवान ने इन दोनों की जोड़ी पहले से तय कर रखी है। लेकिन दोस्तों, कहानी में यहीं से असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि प्यार का एहसास होना आसान है, लेकिन उस प्यार को परिवार और समाज के सामने स्वीकार करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। जैसे ही रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, वैसे ही उनकी जिंदगी में नई मुश्किलें पैदा होंगी। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या रक्षित और अपराजिता अपने रिश्ते को परिवार के सामने स्वीकार कर पाएंगे? क्या परिवार इन दोनों के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार करेगा? क्या रक्षित अपने दिल की बात अपराजिता के सामने कह पाएगा? और क्या कोई तीसरा शख्स इन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर जल उठेगा? क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा राज सामने आने की भी संभावना है जो रक्षित और अपराजिता के इस नए रिश्ते को हिलाकर रख सकता है। जिस पल दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति उनकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि परिवार के सामने उनके रिश्ते को लेकर कोई बड़ा सवाल खड़ा हो जाए और रक्षित को एक तरफ अपने परिवार तथा दूसरी तरफ अपराजिता में से किसी एक का साथ चुनने के लिए मजबूर होना पड़े। अब तक अपराजिता रक्षित को मनाने के लिए रात में उसके कमरे तक पहुंची थी, लेकिन अब कहानी पलटने वाली है। अब रक्षित खुद अपराजिता के लिए कदम बढ़ाएगा। तीज का यह व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं होगा, बल्कि दोनों की जिंदगी में प्यार के एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। तो आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक होने वाला है, जहां एक तरफ अपराजिता को अपने प्यार का एहसास हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ रक्षित भी अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए मजबूर होगा। लेकिन क्या यह प्यार मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर एक नई साजिश दोनों को हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश करेगी? क्या तीज पर रक्षित के हाथों खुला अपराजिता का व्रत उनके रिश्ते की नई शुरुआत बनेगा, या फिर यही पल उनके सामने आने वाली सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना तय है कि रक्षित और अपराजिता की यह नई प्रेम कहानी अब कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाली है।